नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास आज इनकम की बहुत सारी कमियां हैं। इनकम की कमियों के कारण उसके जीवन में वो अपने जीवन की सारी कुंठाओं से जी रहा है। कुंठाओं से जीने के साथ साथ उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है जिसके कारण से वो कोई नया शुरुआत कर सके। क्यों? उसके पास पैसे का अभाव, दूसरा उसके पास जानकारी का अभाव। पैसा का अभाव बहुत सारे लोगों के पास आज भी भारत देश में है जो बेरोजगार हैं। यहाँ तक कि आज नए युवाओं के पास भी पैसों का अभाव बहुत बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि युवतियों के साथ साथ घर की महिलाओं के पास भी कुछ आय के साधन नहीं है। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन लोगों के पास एक अच्छा काम नहीं है जिसके कारण से वो आय या आमदनी कर सके। अच्छी आमदनी करने के लिए उसके पास व्यवसाय करने के लिए भी उसकी जमा पूंजी नहीं है। जमा पूंजी नहीं होने के कारण वो बड़ा व्यवसाय भी नहीं कर पाता है और जीवन भर वो अपने ही जीवन को एक बंधुआ मजदूर की तरह किसी छोटी सी मजदूरी से अपनी जीवन को चलाता है, जीवन यापन करता है। मैं सभी उन भाई बंधुओं से कहना चाहता हूँ, नए युवतियों से कहना चाहता हूँ, नए युवकों से कहना चाहता हूँ और रिटायर्ड पर्सन बुजुर्ग पर जो आज अपने सारे जीवन में अपनी आमदनी के तहत अपने परिवार की पालन पोषण में अपने पैसे खर्च कर चुके ऐसे बुजुर्ग जो आज भी रिटायर होने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान में कहीं चौकीदारी का कार्य या किसी पियून का कार्य या छोटा मोटा कार्य करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और गुजारते हुए कम पैसों की आमदनी में वो अपनी ज़िंदगी को काट रहा है ताकि उसकी ज़िंदगानी चले। पैसा कमाने के तरीके दुनिया में बहुत सारे हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छा जॉब करने पर भी पैसा कमाया जा सकता है। यदि जमा पूंजी आपके पास पैसे हैं, यदि पीढ़ी दर पीढ़ी से बचाई हुई राशि आपके पास है तो आप आसानी से कोई व्यवसाय कर सकते हैं, छोटी मोटी दुकान खोल सकते हैं, लेकिन इससे सपने पूरे नहीं किए जा सकते। यहाँ तक कि बहुत सारे आज के जो भी युवा हैं या युवतियाँ हैं जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ की शहर के हो या गांव के हों, उन लोगों के पास भी आज जॉब की कमी है क्योंकि सरकार के पास इतनी ताकत नहीं कि सभी को जॉब दे सके। वैकेंसियाँ, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी रिक्वायरमेंट बहुत कम संख्या में होती है। यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनियों में आज ऑटोमेशन और रोबोटिक का सिस्टम आ चुका है जिसके कारण से बहुत सारे कार्य आज रोबोटिक सिस्टम और ऑटोमेशन के तहत हो जा रही है। यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों के अंदर आज एक जलजला सा हो चुका है जिससे पैसे या संपत्ति का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे युवाओं को देखता हूँ जो आज भी दर दर भटक रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी बनाने की आशा में या सपनों में अपनी उम्र पार कर देते हैं। जिस युवा के पास आज अच्छा एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ उसके पास एक अच्छा लिवलीहुड है और बहुत सारे सपने हैं, उस युवा के पास कोई आय का साधन नहीं है। तो दोस्तों, वैसे लोगों से मैं समझाना चाहता हूँ, ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया बदल चुकी है और समय भी बदल चुका है। इस दुनिया के बदल जाने के कारण या समय के बदल जाने के कारण आपके मानसिक विचारों में भी बदलाव लानी चाहिए। आपके साइकोलॉजी थॉट में आपको विचार बदलनी चाहिए। आज का मार्केट, आज की दुनिया जो चाहती है उस चाहत के अनुसार से आपको अपने जीवन में उस रंग और रूप पर आपको अपना जीवन ढालना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। यदि आपके पास एक इंटरनल स्किल है, यदि आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं या आप एक अच्छे गायक हैं या आप एक अच्छे चित्रकार हैं या आपके पास इंटरनल कोई पोटेंशियल है तो उससे आप कुछ दिन की आमदनी कर सकते हैं। बट उस पोटेंशियल को आपको देश के लिए करना पड़ेगा या इंटरनेशनल करना पड़ेगा। यदि आप एक धावक हैं तो आपको ओलंपिक में जाना पड़ेगा। यदि आप एक सिंगर हैं तो आपको हॉलीवुड या बॉलीवुड के लिए गाना पड़ेगा। आप सोच कर देखें, आप यदि एक मान लिया प्लेयर हैं तो आपको नेशनल से खेलना पड़ेगा,
या इंटरनेशनल से खेलना पड़ेगा। यदि उतनी दूर तक की काबिलियत आप में है तो ही आप अपनी ज़िंदगी के सारे सपने को पूरा कर सकते हैं, या सपने को यदि नहीं भी पूरा करना चाहते हैं तो आप अपनी आर्थिक आमदनी को बना सकते हैं। लेकिन यदि जिस व्यक्ति के पास या जिस युवा या युवती के पास यदि इंटरनल पोटेंशियल नहीं है, इंटरनल स्किल्स नहीं है, और वो यदि 12th तक पढ़ाई कर लिए हैं या ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके मास्टर डिग्री पीएचडी करके यदि घर पर बैठे हुए हैं, तो उन सभी युवाओं से, उन सभी यूथ से मैं कहना चाहूँगा कि आज का ज़माना नेटवर्क मार्केटिंग का है और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अपना जीवन समर्पित करते हुए एक बार आजमाना चाहिए। इसके पीछे मैं एक कारण बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग यदि आप करते हो तो आपके पास जमा पूंजी ज़्यादा खर्च करनी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हर प्रोफेशन के लोग मिलेंगे, हर धर्म के लोग मिलेंगे, हर प्रांत के लोग मिलेंगे, हर तरह से लोग मिलेंगे। अनएजुकेटेड भी मिलेंगे, एजुकेटेड भी मिलेंगे, सक्सेसफुल भी मिलेंगे, अनसक्सेसफुल भी मिलेंगे। यहाँ तक कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी पर्सनालिटी डेवलप भी हो सकती है और आप एक अच्छा लीडर भी बन सकते हैं और आप आय का साधन करते हुए, बनाते हुए आप प्रचुर धन कमा सकते हैं, अत्यधिक धन कमा सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन की लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। क्यों मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, आप समझने की कोशिश करें। यदि एक व्यक्ति बचपन से अपनी पढ़ाई करता है, 12th तक पढ़ाई करता है, तो 12th तक उसके माता पिता के खर्चे जाते हैं, पॉकेट से खर्च होती है। पढ़ाई के प्रति उसके किताब की कॉपियाँ, यहाँ स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, इतनी सारी चीज़ों के प्रति आपके माता पिता ने आप पर खर्च किया था। अब 12th करने के बाद आप डिग्री लेते हो। मान लिया जाए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। यदि आपके पास कोई जॉब नहीं है, यदि आपके पास आय के साधन नहीं है, यदि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और जीवन में अच्छा आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, या जिंदगी या लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, साथ ही आप अपने जीवन में कुछ सफलता पाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए ये एग्जाम्पल के द्वारा आप समझने की कोशिश करें कि क्या ये एग्जाम्पल सही है। जी हाँ दोस्तों, माता पिता आपको 12th तक पढ़ाते हैं, उसके प्रति आपके खर्च जाते हैं, लगभग 2 लाख तक खर्च होती है। स्कूली, ट्यूशन और कॉलेज की फीस के अनुसार से आपके किताब, कॉपी, यहाँ तक कि आपके रहन सहन पर भी माता पिता के खर्च जाते हैं। उस पर आपकी कोई रिटर्न नहीं होती है। क्यों उस समय तक आपकी कोई इनकम नहीं होती है। इसके बाद आप डिग्री करते हो, कोई भी डिग्री यदि आप नहीं लेते हो तो आपको कहीं अच्छा जॉब नहीं मिलता है। मान लिया जाए आप एक डॉक्टर बनने की आशा में आपने 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद आपने एमबीबीएस की डिग्री ली। एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं तब तक में आपके जीवन के 3 से 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जब एमबीबीएस की डिग्री ले लेते हैं और आप एक डॉक्टर बन जाते हैं तो आपकी मंथली इनकम किसी हॉस्पिटल के तहत आपको लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये मिलती है। वो भी आपके रेट इनटू टाइम इक्वल टू मनी के अनुसार से मिलती है, क्योंकि आप जॉब प्रोफेशन पर चले गए और आप हॉस्पिटल पे मौजूद होंगे या अटेंडेंस देंगे, तभी आपकी सैलरी बनेगी और उस सैलरी के तहत आपकी जिंदगानी चलेगी। यदि मान लिया जाए आप एक डॉक्टर हो और आपकी मंथली इनकम 50 हज़ार रुपये है, तो वो 3 से 4 लाख रुपए आपकी एमबीबीएस की डिग्री के लिए और आपके बचपन से पढ़ाई करने के पीछे जितने खर्च हुए थे उसको रिटर्न करने में ही आपके जीवन के 5 साल बीत जाते हैं। तो क्या आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं? जी नहीं। इन फ्यूचर ऐसी भी होती है कि किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, एमबीबीएस की डिग्री ली, वो हॉस्पिटल में ज्वाइन भी कर गया और ज्वाइन करने के उपरांत वो 5-6 महीने ड्यूटी करने के बाद या वो अपने हॉस्पिटल में मौजूद रहने के बाद डेथ हो गई, तो क्या वो हॉस्पिटल उसे इनकम देती है? वो 50 हज़ार रुपये मंथली इनकम जो आती थी आपके रहने पर, आपके कार्य करने पर, जो आप 10 घंटे हॉस्पिटल पर मौजूद रहते थे, इसके कारण जो आपको 50 हज़ार की सैलरी मिलती थी, तो वो 50 हज़ार रुपये आपको मिलते हैं, ऑन डेथ नहीं मिलते हैं। यदि एक टीचर 12th तक की पढ़ाई करता है, टीचर पढ़ने, एक बच्चा, एक स्टूडेंट टीचर बनने के लिए अपने 12th तक की पढ़ाई करने के बाद वो टीचर ट्रेनिंग करता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने टीचर ट्रेनिंग के प्रति जितनी भी एजुकेशन है वो सारे लेने के प्रति उसके 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और उसके बचपन से 12th तक की स्टडी के लिए उसे 2 लाख से 3 लाख रुपए माता पिता के खर्च होते हैं। यानी कि 5 लाख रुपए आपके जीवन में खर्च होने के बाद आपको क्या मिलती है सैलरी?
40,000 रुपये, वो भी पर मंथ, वो भी आपके ड्यूटी पर या आपके अटेंडेंस पर, वो भी आपके अटेंड होने पर मिलती है। ऑन डेथ आपकी क्या मिलती है? कुछ नहीं, जीरो। एक लॉयर, मान लिया जाए आप एक लॉयर बनना चाहते हैं, 12th तक की पढ़ाई की, 12th तक में माता पिताओं ने आपके पीछे पैसे खर्च किए, इसके बाद आपने एलएलबी की डिग्री ली। एलएलबी की डिग्री लेने से 3 से 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, आपकी पढ़ाई पूरी होती है, आप एक लॉयर बन जाते हो। यदि आपके पास केस मिलता है तो आपकी इनकम आती है, यदि केस नहीं मिलता है, आप मान लिया गवर्नमेंट लॉयर बन जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी होती है। इन फ्यूचर डेथ हुई तो, मैं डेथ की बात इसलिए कहता हूं कि इंसान के जीवन में अपनी जीवन का कोई वैल्यू नहीं है यदि ऑन डेथ जॉब में कुछ नहीं मिलता है। यहां तक कि जॉब में आपके नहीं जाने पर और नहीं अटेंड करने पर भी आपको कुछ नहीं मिलता है। क्यों? जॉब में आपको समय देना पड़ता है, यदि आप समय देते हो तभी आपको इनकम मिलती है। मान लिया जाए आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने 12th तक की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग बनने के लिए आपने डिग्री ली, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री में आपने 4 से 5 लाख रुपए खर्च किए। एजुकेशन पर आपके बहुत सारे खर्च होते हैं, उन सारी एजुकेशंस को लेने के बाद आपकी डिग्री क्वालिफाई करते हैं और आपकी एक जॉब लग जाती है, किसी कंपनी में लग जाती है, आपको 50 से 60,000 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाता है। अब आप सोच कर देखें कि बचपन से लेकर 12th तक की पढ़ाई करने के बाद आपके पास डिग्री लेने के लिए 4 से 5 लाख रुपए खर्च हुए और बचपन से पढ़ाई करने के चलते आपके जीवन में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया, यानी आपके जीवन में 7 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। और 7 लाख रुपए आपके माता पिता कॉम्प्रोमाइज करके, पेट काट के, अपने घर की बचत करते हुए आप पर खर्च किए और आपने 50 से 60,000 रुपए की लाइफ में आप अपने जिंदगानी की आमदनी को बैठाया। तब तक आपके जीवन में इकोनॉमिक चेंज हो जाती है, मार्केट चेंज होता है, रिवोल्यूशन चेंज हो जाती है। आपको एक बाइक चाहिए, आपको एक कार चाहिए, आपको एक अच्छा मकान चाहिए, आपको अच्छे कपड़े चाहिए। मार्केट के रेट के अनुसार से आपकी जिंदगानी की जो सैलरी आपके लिए कम पड़ती है और आपकी सैलरी कम होने के बावजूद भी आप उस पर कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी चलाते हो, तो क्या आपकी जिंदगी सक्सेस कर सकते हैं? क्या आप जीवन में खुश रह सकते हैं? क्या आपकी जिंदगी में आपका, मान लिया जाए इन फ्यूचर डेथ, ऑन डेथ में क्या कंपनी आपको कुछ देती है? नहीं देती है। अब आप मान लिया जाए आप एक सिविल सर्विस में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं, पुलिस में 12th तक की पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, आपके 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाती है। 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होने के बाद आपकी पुलिस की वैकेंसी में आपने मेहनत करके, आपने दौड़ में पास करके, आपने बॉडी फिटनेस के तहत आपने सर्विस ले ली, 50,000 रुपये पर मंथ सर्विस के इनकम आ रही है। वहां आपको ड्यूटी करना पड़ता है, ड्यूटी करते हैं तो आपकी इनकम आती है, ड्यूटी नहीं करते हैं तो आपकी इनकम नहीं आती है। अब ऑन डेथ क्या आपको गवर्नमेंट आपको कोई पर मंथ की इनकम भेजती है? आपके फैमिली को भेजती है या आपको रिकवरी होती है? आपने अपने जीवन को बनाने के लिए बहुत बड़ी एजुकेशन ली। एजुकेशन लेना गलत बात नहीं है, एजुकेशन लेना चाहिए, बट एजुकेशन के तहत आपकी जिंदगानी में जो वर्ष बीतते जाते हैं उसमें बहुत बड़ी इकोनॉमिक चेंज होती है। बहुत बड़ी इकोनॉमिक चेंज होने के कारण आपकी लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव नहीं आता है, सिर्फ नए कपड़े पहनते हो। जी हाँ, मान लिया जाए इन फ्यूचर आपका कुछ हो जाता है तो क्या आपको गवर्नमेंट आपको कुछ इनकम देती है, पर मंथ आपके पास आती है? आपके फैमिली को की लाइफ स्टाइल क्या होती है? मान लिया जाए आप एक बैंकर बनना चाहते हैं, आप एक बैंकर हो, बहुत अच्छे अकाउंट्स की पढ़ाई की, आपने 12th करने के बाद अकाउंट्स की पढ़ाई की, आपके लाइफ में आपके मदर फादर की इनकम से बचत करते हुए आपने 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर दिए। पर मंथ आपकी बैंक सैलरी आपको देती है ऑन जॉब के अनुसार से 50 से 60,000 रुपए। यदि आपके पास 50 से 60,000 रुपए आ रहे हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है, जिंदगी चल रही है। इन फ्यूचर आपका कुछ हो जाता है तो क्या आपके पास वो बैंक आपको सैलरी देती है? पर मंथ आपके सैलरी से क्या वो आपके फैमिली को कुछ सपोर्ट करती है? नहीं दोस्तों, मैं यही समझाना चाहता हूं कि गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं और अमीर लोग अमीर होते जाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजी है, जिस साइकोलॉजी को यदि आप समझ जाएं तो ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपनी आमदनी के तहत आप अपनी ज़िंदगी के सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ों के बाद डिग्रियों के बारे में मैं बताया। डिग्री लेना कोई ख़राब बात नहीं है, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपके पास एक पोटेंशियल माइंड का होना ज़रूरी है।
यदि आपके पास पोटेंशियल माइंड है तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आय कर सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं। अपनी इनकम के तहत आप अपनी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, आपकी फैमिली को रेसिडुअल इनकम दे सकते हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोगों को रेसिडुअल इनकम मिलता है। साइंटिस्ट को रेसिडुअल इनकम मिलता है, उसके नहीं रहने के बावजूद भी उसके फैमिली को पैसे मिलते हैं। एक राइटर को रेसिडुअल इनकम मिलता है, यदि वो नहीं भी रहते हैं तो उसकी बुक्स बिक्री होती रहती है और बुक के तहत उसकी रेसिडुअल इनकम उसके फैमिली को जाता है। और एक सिंगर जिसने अपने हुनर के तहत बहुत अच्छे सुर और ताल पर गाना गाया है, तो उसकी गाने आज डबिंग होती जा रही है और उसके कैसेट के तहत उसकी रेसिडुअल इनकम बनती है। पर डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इंजीनियर, पुलिस, बैंकर, जितने भी जॉबर पर्सन है, इसकी रेसिडुअल इनकम नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं दीपक कुमार, एज ए बिजनेस कोच, एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर ऑफ ए डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, आपको सलाह देना चाहता है कि आप, यदि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, आपके पास पोटेंशियल स्किल नहीं है, आप भले डॉक्टर ही क्यों ना हो, टीचर ही क्यों ना हो, लॉयर, इंजीनियर, पुलिस, बैंकर या जॉबर ही क्यों ना हो, या अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, या आप यूथ या हाउसवाइफ कोई भी हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार अपने जीवन में आजमाना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटर का कार्य कुछ नहीं होता है, सिर्फ इस पर डिग्री जो होती है, पॉजिटिव थॉट की डिग्री लेनी पड़ती है। यदि आपके पास एक पॉजिटिव थॉट की डिग्री यदि है तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है, और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंपनी की मीटिंग्स के तहत मिलती है। और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपके नेटवर्क में आपके पास एक बड़ा नेटवर्क तैयार होता है, काफ़ी सारे लोगों का समूह तैयार होता है। और इसे आपको, जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर के लिए आपने, बैंकर के लिए आपने 4 से 5 लाख रुपए खपत की थी, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के स्टार्टअप में आपको लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए तक खर्च करनी पड़ती है, वो भी एक मुश्त में नहीं। यदि आपके पास स्टार्टअप में, यदि आप ज्वाइनिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, आप अपने घर के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, यूज के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, उससे भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और सही स्टार्टअप आपके जीवन को बदल सकता है, जिससे आपके पास एक बड़ा समूह तैयार होता है, बड़ा नेटवर्क तैयार होता है। और इस पे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जितने भी नेटवर्कर हैं, इनकी पर मंथ की इनकम यदि जानना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में 5,000 रुपये कमाने वाले पर मंथ के लोग भी मिलेंगे, और 5 लाख रुपया पर मंथ इनकम करने वाले लीडर्स भी मिलेंगे। ये आपके ऊपर में डिपेंड करती है, सेल्फ डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है, आपकी ज़िंदगी के अनुसार से डिपेंड करती है, आपके लर्निंग प्रोसेस पर डिपेंड करती है, आपकी वर्किंग प्रोसेस पर डिपेंड करती है। यदि डॉक्टर भी हैं तो पार्ट टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर किसी भी जॉब में रहते हुए भी यदि आप पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को पकड़ते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के तहत अपने जीवन के उस कार्य को करते हैं, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम आता है। यदि आपके कुछ हो जाने पर, या आपके ना रहने पर, या आपके फ्यूचर में ऑन डेथ के बाद भी यदि आपकी एक नेटवर्क तैयार रहती है और वो नेटवर्क यदि काम करता रहता है, तो आपके पास रेसिडुअल इनकम आती है, और वो भी आपको इंक्रीज होते हुए, वो बढ़ते हुए। नेटवर्क मार्केटिंग का पावर ही एक ऐसा पावर है जिससे आप अकेले की समूह बना सकते हैं, अकेले से बहुत बड़ी समूह निर्माण कर सकते हैं। और आप एक बड़ी समूह का जब निर्माण कर देते हैं तो आपके पास इनकम इंक्रीज होते हुए मिलते जाती है, और वो इंक्रीजिंग मनी आपके नहीं रहने पर भी आपके फैमिली को मिलता है, और आपका नेटवर्क बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये बिजनेस की सही एथिक्स को बताया है, बिजनेस की सही इंटरनल व्यूज को बताया है, सही थॉट को बताया है। जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को यदि गलत समझते हैं या उसके प्रति यदि गलत भावना रखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय पर यदि गलतफहमियां रखते हैं, तो आप आज ही अपने थॉट को बदलें और एक अच्छी सी कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आप अपने आप को प्लग करें। अब प्लग करने के साथ साथ आप उस नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़ें और अपनी आमदनी को एक्स्ट्रा आमदनी में बदलने की कोशिश करें और अपनी आय को बढ़ाते हुए संपत्ति अर्जन करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग यही एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो, जॉब में रहते हुए भी कर सकते हो, अनपढ़ भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, गरीब भी कर सकते हैं, अमीर भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकती है, यहाँ तक कि यूथ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जेंट्स और लेडीज के साथ साथ ऐसे बुजुर्ग भी मिलेंगे जो एम्प्लॉय थे, रिटायर्ड कर चुके पर्सन, जी सीनियर सिटीजन भी आज सक्सेस हैं।
तो दोस्तों देर ना करें, नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आप अपनी जिंदगी को एक अच्छा मुकाम दे सकते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हैं, अपने जीवन में और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिससे सिर्फ आपको ही बेनिफिट होगी। नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आप अपने करियर को बना सकते हैं। तो मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा कि आज 20वीं शताब्दी में 80 साल पुरानी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के तहत जो कंपनियां हमारे भारत में चल रही है, उसमें जिसमें आपको अच्छा लगता हो, कोई भी कंपनी हो जो आज विगत 20 सालों से कार्य कर रही है और एक अच्छा टर्नओवर के साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, आप सोचकर विचार करने के बाद अपने नेटवर्क मार्केटिंग के तहत अपने करियर को संभालें और अपनी जिंदगी बदलें। जी हाँ दोस्तों, आज का ये टॉपिक, आज की ये जानकारी हो सकता है आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएगी और इस बदलाव से आपके जीवन ही नहीं, आपके परिवार खुश होंगे, आपके बच्चे खुश होंगे, आपके फैमिली रिलेशंस खुश होंगे और आपकी जिंदगी में आप खुद से खुश हो सकते हैं। हर एक जोबर पर्सन जिंदगी में खुद से कभी भी खुश नहीं हुआ। हर जोबर पर्सन, डॉक्टर हो, टीचर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, बैंकर हो, कोई भी जोबर पर्सन दिल से कभी हंस नहीं सकता है। लेकिन एक नेटवर्कर दिल से हंसता है जब वो सक्सेस कर जाता है। ये लोगों का व्यवसाय है दोस्तों, इस पे लोगों के साथ मिलना जुलना, बातें करना, लोगों को सहायता करना, लोगों को हेल्प देना और लोगों के साथ जुड़ते हुए समूह का निर्माण करते हुए व्यवसाय को बढ़ाना, इससे आपकी पीपल्स स्किल बढ़ती है, इससे आपकी टॉकिंग स्किल बढ़ती है, इससे आपको आपके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, इससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है, इससे आप देश विदेश जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप इंजॉयमेंट के लिए आप फॉरेन कंट्री टूर कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी इनकम ग्रोथ करने के लिए बड़ा से बड़ा टीम बना सकते हैं, लोगों से, नए लोगों से पहचान बना सकते हैं और अपनी रेसिडुअल इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक और आज का ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही लाभदायक और फायदेमंद है। आप अभी विचार करें और अपने विचार से आप एक नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय पर जुड़ें और अपनी जिंदगी को बदलें। हमारी दिल से दुआ है कि आप जरूर सक्सेस होंगे, आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों आज की टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभदायक था। मैं जानता हूं कि आप इस टॉपिक पर आपको बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन मिली होगी, जानकारी मिली होगी, यहाँ तक कि आपके थॉट्स में, विचार पे चेंज आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो, एजुकेशनल पोस्ट और मोटिवेशनल पोस्ट के साथ साथ बहुत सारी फॉर्मूला जो लाइफ को सक्सेस करती है, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए लोगों के साथ साथ अनन्य लोगों को प्राप्त होता रहेगा। अगले वीडियो और अगली जानकारी, अगले एजुकेशनल पोस्ट और मोटिवेशनल पोस्ट के लिए अगले वीडियो पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।